ह्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम क्षीं क्षीं गम स झम गम रयस चाम क्षीं क्षूं क्षैं क्षों क्षौं क्षं क्ष क्षीं राम ह्रीं रूं रैं रों राम रा द्राम द्रीं नमो र द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते ठठ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनरज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य संगस्त समी मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य श्री हितेंद्र सुभाषराव गव्हाणे वर्धा निवासी परिवारस्य सुहास पाटील अण्णा पाटील अरुणा पाटील उन्मेष पाटील उत्कर्ष पाटील पाटील परिवार सांगली निवासी परिवारस्य प्रशांत फरसुले संयम समय श्रावणे राजेंद्र कहाते राहुल भागवतकर हितेंद्र गव्हाणे समस्त वर्धा निवासी परिवारस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य स्त्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याणमस्तु स्वा समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य शांति वट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बलायरुग्य ऐश्वर्यवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गम प्रसन्नतु न ओम ह्रीं वृषभदाय श्री वर्धमाना पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नामधेया समस्त शांति धरा करता परिवार से इमुत्रंच सिद्धिं प्रयंचन्तुन सद्धर्म कार्येषु इमुत्रंच सिद्धिं प्रयंचन्तुन ओम नमो हरदे भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्व तीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समस्त केवल ज्ञान शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय शतशत गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय पार्श्वनाथ भगवान की इस पावन धरा पर हमने जैन विद्या संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसका प्रतिफल बहुत अच्छा मिल रहा है। आसपास कोल्हापुर से लेकर के महाराष्ट्र के सारे जिलों से विद्यार्थी आए हैं। शिविरार्थियों ने काफ़ी अच्छा भाग ले रहे हैं। प्रभात की बेला में योग से प्रारंभ होता है और योग की कक्षा से प्रारंभ होकर के जैन धर्म की बेसिक भूमिका पर चल रहा है। आज हम जैन धर्म की बेसिक भूमिका में जीव और अजीव पर विचार करने की बात सोचते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में उपासना तत्व के साथ साथ प्रमेय तत्व भी होता है। उपासना तत्व में पंच परमेष्टि, 24 तीर्थंकर और इसके साथ साथ 9 देवताओं की उपासना की जाती है। लेकिन प्रमेय तत्व के अंतर्गत जीव और अजीव हमारे सामने आते हैं। जैन दर्शन ने जीव की परिभाषा को निश्चित करते हुए कहा है कि जो 10 प्राणों से जी रहा था, जी रहा है और जीवेगा, उसे जीव कहते हैं। अथवा जिसमें संवेदना पाई जाती है, जिसमें देखने, जानने और सुख दुख के अनुभव करने की क्षमता पाई जाती है, वह जीव कहलाता है। और जिसमें सुख और दुख के प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है, जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, उसे अजीव कहा जाता है। इन जीव और अजीव की विवेचनाओं में जीव की विवेचना के लिए हम 3 रूप में लेते हैं। एक तो जीव संसारी जीव और मुक्त जीव के रूप में होता है। दूसरा, जीव का एक स्वरूप यह होता है कि जीव जो होता है वह संसार के प्रत्येक दर्शन को मान्य होता है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो दर्शन जीव को ना माने। लेकिन जीव को मानने के साथ साथ जीवन पद्धति को भी समझने की आवश्यकता होती है। जब हम जीव को समझ लेते हैं तो जीवन पद्धति भी समझना जरूरी होती है। तो बहुत सारे लोग जीव को समझ लेते हैं पर जीवन पद्धति नहीं समझ पाते हैं। तो जीवन पद्धति एक बहिरंग रूप में होती है, जो बाहर ही रहती है और एक अभ्यंतर चली जाती है, और एक जीवन पद्धति परमात्मा और आत्मा से जुड़ जाती है। जो बाहर की जीवन पद्धति होती है वह जीवन पद्धति हमारे यहाँ अलग प्रकार की होती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर की जीवन पद्धति में हम कह सकते हैं कि जीवों के लिए दो प्रकार से विभाजित किया। जो परमात्मा के रूप में स्थापित हो गए, आठों कर्मों को नष्ट कर चुके हैं, उन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। और जो संसार की चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, कर्म से लिपटे हुए हैं, अटपटे हैं, वे सब संसारी जीव कहलाते हैं। इन संसारी जीवों को मुक्त जीव बनने की एक पद्धति बताने के लिए ही तीर्थंकरों ने सदैव उपदेश दिया है। अब हमारे सामने बात ये आती है कि जीव, संसारी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक त्रस जीव होते हैं और एक स्थावर जीव होते हैं।